हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। हमारा श्रावण मास शुरू हो गया है, तो महादेव जी की भक्ति में लग गए होंगे सब लोग राइट। वैसे तो क्या होता है कि जो करते हैं वो पूरा साल करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि अगर श्रावण मास चलता है तो फिर उस मंथ में महादेव के मंदिर के बाहर बहुत ही ज़्यादा गिरदी रहती है। ओके, तो मैं ध्वनि आप सबको हमारी चैनल पर बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आप सब बहुत ही खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, फिट होंगे। ओके, आज का हमारा नया टॉपिक है श्रावण मास में महादेव जी का आपको क्या संदेश है। ओके, उसके लिए हमने दो पाइल रखा हुआ है। पाइल नंबर 1 ये वाइट नेल पॉलिश है, और पाइल नंबर 2 ये ब्लू नेल पॉलिश है। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, तो आप पाइल नंबर 1 से भी चूज़ कर सकते हो, और आप पाइल नंबर 2 या फिर तो ये गड्डी या ये गड्डी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दे, टाइम ले, अपनी आंखें बंद करें, अपने ईश्वर का, आप जिनको भी मानते हो उनका नाम ले, और फिर धीरे से आंखें खोले। आपका इंट्यूशन जहाँ पर भी आपको खींचता है उस तरह वो पाइल को आप चूज़ करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी ये वाइट सा नील पेंट चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग है। देखो, आज हमने ना 2 डेक से कार्ड निकाले हुए हैं, तो दोनों ही हम एक एक करके देखेंगे। इसे बहुत अच्छे से ठीक से कर ले। ओके, हाँ सॉरी, लिसन। पहले तो महादेव जी का नाम अपने मन में ले, उसके बाद ये रीडिंग आपकी शुरू करें। ठीक है, देखो, अगर ये आपने ये पाइल 1 चूज़ किया है तो समझो कि डिवाइन ने, भगवान ने, महादेव जी ने आपको ये इंट्यूशन दिया है कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं, और ये पाइल आपको चूज़ करवाया है। राइट, तो हम देखेंगे और महादेव जी क्या कह रहे हैं वो आपको मैं मैसेज दे रही हूँ। तो लुक, श्रावण मास में आपको देखो, ये जो पाइल देखने वाले लोग हैं ना, उनको तो 80% लोग ऐसे हैं, उनको अपना पास्ट छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। राइट, या फिर आपके जो भी एक्सपीरियंस है, आपका जो भी बुरा समय है, वो दिल में से, दिमाग में से निकाल के अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में रीबर्थ करने की ज़रूरत है, रीपेरेंटिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो, हमारा एक कार्ड है रीबर्थ का। तो आप जो भी फील्ड में, मानो कि अगर आपको अपनी करियर में कोई दिक्कत है, एजुकेशन में कोई दिक्कत है, रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, तो जिस भी फील्ड में आपको जो भी दिक्कत है, आपको उसमें रीबर्थ लाने की ज़रूरत है। मानो कि अगर आपका करियर सही से नहीं जा रहा है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप उसमें अपना सब रंग ढंग बदल के उसमें रीबर्थ लो। ठीक है, जो पैटर्न्स चलती आई है, जो आपका एक ही दिक्कत, मानो कि अगर आपको हर बार हो रही है, तो उसमें से बाहर निकल के, आपकी जो भी तकलीफ़ है उसमें से आपको बाहर निकल के, उसमें से आपको सीख के, समझ के फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कुछ अलग करने की ज़रूरत है। बराबर, मानो कि अगर आपको रिलेशनशिप में अगर कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आपका कोई रिलेशन है जो लॉन्ग टाइम से आपको तकलीफ़ ही दे रहा है, तो आपको उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है। देखो, हर कोई रिलेशन ऐसा नहीं होता है कि जो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, और जब हम रिलेशन में होते हैं ना, तब हमें ये फील होता है कि नहीं यार, ये रिलेशन के अलावा तो मतलब मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती हूँ, इसके आगे मेरा कुछ है ही नहीं। तो उसमें से आपको बाहर निकल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है कि टाइमिंग आपको तकलीफ़ होए,
बराबर। लेकिन अगर जब भी आप उसमें से बाहर निकल जाओगे ना, उसके बाद आपको सही में लगेगा कि नहीं, ये जो डिसीज़न था ये मेरा बहुत ही सही था। इस मंथ में आपको एडवेंचर होगा, एडवेंचर करने की ज़रूरत है। मानो कि आप जहाँ पर भी हो, लेकिन रिस्क लेने की ज़रूरत है। जिस भी फील्ड में आपको सक्सेस चाहिए तो आगे बढ़ो, रिस्क लो, अपने आप पे ट्रस्ट रखो। मानो कि कोई भी आपके साथ नहीं है, आप अकेले हो। देखो इस बच्चे को देखो, ये बच्चा ना पूरे अंधेरे में निकल रहा है, इसके आसपास कुछ नहीं है, उसके साथ भी कोई नहीं है, राइट। लेकिन वो आगे बढ़ता जा रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये अंधेरे से निकलकर उसके सामने रोशनी आ रही है, वो ये रोशनी में जा रहा है, ठीक है। तो भले ही अगर आपके साथ कोई नहीं है, आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, लेकिन इस अंधेरे से आपको निकलना है। धीरे धीरे बेबी स्टेप लो, लेकिन आपको आगे बढ़ते जाना है। जैसे जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको रोशनी मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, आपका गोल आपको हासिल होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, रिस्क लेना है, एडवेंचर खेलना है आपको, ठीक है। तो देखो ये दोनों ही ना एक ही बात है। आपको जहाँ पर भी हो, देखो ये नीचे ये सब नेगेटिविटी दिख रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर ना बहुत ही बर्डन है। ये जो ऊँट दिख रहा है, कैमल दिख रहा है, इसके ऊपर बहुत ही बर्डन है, बराबर। उसके ऊपर ये सिंह खड़ा हुआ है, ये दब गया है अपनी प्रायोरिटीज़ में, अपना जो भी है, अपनी जो भी जवाबदारियाँ है उसके अंदर वो दब चुका है। लेकिन उसमें से आपको ऊपर उठकर इस बच्चे की तरह देखो, वो अपनी बांसुरी बजा रहा है और बेहद ही खुश है, अपनी लहर में है, अपने फ्लो में है। तो इस तरह आपको होना है। आपको ये सब दिक्कतों से, सब तकलीफ़ों से ऊपर उठ के आगे निकलना है। आपको अपना नया पाथ चुनना है, राइट। यही बात है कि आप अभी जो भी अंधेरे में हो, जहाँ पर भी हो, लेकिन उससे आपको धीरे धीरे ही सही, भले ही आपके पास अगर कोई नहीं है, आपके साथ अगर कोई नहीं है, लेकिन आपको इनमें से धीरे धीरे करते हुए, हौसला रखते हुए बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। तब आपको सक्सेस पक्का ही हासिल होगी, डेफिनेटली हासिल होगी, ठीक है। द हेरोफेंट का कार्ड है। तो देखो, आपको ना थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन करो। शिव जी का मंथ है, तो हो सकता है अगर आपको सेट होता है तो रोज़ महादेव जाओ, महादेव को दूध पानी चढ़ाओ, ठीक है। मेडिटेशन करो, बराबर। और किसी को भी अगर अपनी शादी से लगती कोई भी दिक्कत है तो वो इस मंथ में सॉल्व हो जाएगी, वो डेफिनेटली है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल है। आप अपना बिजनेस में अगर मानो कि मूव ऑन करना चाहते हो, वहाँ से निकल के कुछ अच्छा लेने का चाहते हो, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको साहस रखने की ज़रूरत है। भले ही अगर अकेले हो, आपको आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, अपना रीपेरेंटिंग, रीबर्थ करने की ज़रूरत है। जो भी दिक्कतें, जो भी कठिनाइयों में आप हो, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, सॉरी। और उसके लिए आप ईश्वर का, महादेव जी का सहारा ले सकते हो। मेडिटेशन होए तो पक्का मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से आपका जो भी अभी प्रॉब्लम्स है बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और महादेव जी की कृपा आपके पास है। देखो, ये बच्चा भले ही अभी अकेला है, भले ही अंधेरों से गुजर रहा है, लेकिन उसको सामने से रोशनी मिल रही है, दिख रहा है आपको। तो ये क्या है, ये ईश्वर की रोशनी है, ये डिवाइन की रोशनी है। ये रोशनी इनको मिल रही है, वो रोशनी आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन कब? आपको हौसला रख के डिवाइन पर फेथ रखना है, ईश्वर का सहारा लेना है, मेडिटेट करना है, तो आपको ये रोशनी पक्का मिलेगी। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल नंबर 1। आपकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो आपको गाइडेंस दी हुई है वो आपको फॉलोअप करना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं फाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का नील पेंट चूज़ किया है उनकी बात करेंगे।